हिंदुस्तान के सबसे बड़े दर्दनाक क्राइम की बात हो तो हमें याद आता है दिल्ली का निर्भया गैंगरेप और हैदराबाद गैंगरेप। पर इससे पहले भी कुछ दर्दनाक क्राइम हो चुके हैं। हम लोगों की पीढ़ी में जैसे एक रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ा अपराध निर्भया कांड था, उसी तरह हम लोगों से पहले वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा अपराध रंगा बिल्ला वाला केस था। क्या आपको पता है कौन थे रंगा बिल्ला? क्यों मारा उन्होंने उन दो मासूम बच्चों को और कैसे पुलिस की पकड़ में आए ये दो राक्षस? ये कहानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से शुरू हुई थी और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में खत्म। 1975 के आसपास कुलजीत सिंह उर्फ रंगा ट्रक चलाता था। इस काम में उसका कुछ मन नहीं लगा तो वो मुंबई आकर टैक्सी चलाने लगा, पर उसको यहां भी मजा नहीं आ रहा था। यार श्याम सिंह, पैसे के बिना जिंदगी झंड है। पैसा कमाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। चल बोल, पैसा कमाने के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी। एक शॉर्टकट बताऊं? देख, जमता है तो। बता मेरे यार। अपने ड्राइवर लाइन का एक आदमी है, जसबीर सिंह। सही आदमी है, किसी के बाप से नहीं डरता। अब तक तो 2 कत्ल कर चुका है। बहुत पैसा छापता है। क्या बात कर रहा है? मिलवा यार कभी उससे। जरूर। चीयर्स। श्याम सिंह ने जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला से रंगा को मिलवाया। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों को बस ऐश करनी थी। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों जुर्म की दुनिया में उतर गए और बन गई शातिर रंगा बिल्ला की खूंखार जोड़ी। रंगा बिल्ला ने शुरुआत तो मामूली चोरियों से ही की थी, पर जैसे जैसे उनकी हिम्मत बढ़ने लगी उन्होंने मुंबई में बड़े अपराध करना शुरू किया। वो कार और महंगी चीजें चुराने लगे, बच्चों को किडनैप करते और उनके माता पिता से पैसों की डिमांड करते। इसी दौरान एक बार बिल्ला को पुलिस ने पकड़ लिया और थाने की जेल में बंद कर दिया। बिल्ला बहुत चालाक था। कुछ ही दिनों में वो पुलिस को चकमा देकर जेल से भाग गया और सीधा रंगा से जाकर मिला। अब वो दोनों मुंबई पुलिस के निशाने पर थे। आखिरकार उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला लिया। दिल्ली आकर उन्होंने दिल्ली और आसपास के हिस्सों में वही पुराने चोरी और किडनैपिंग के काम शुरू किए और इस तरह कहानी ने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की ओर मोड़ ले लिया। जून 1978 में अशोक शर्मा नामक एक युवक की कार अशोका होटल के सामने से रंगा बिल्ला ने चोरी कर ली और इसी गाड़ी का इस्तेमाल करके वो सारे अपराधों को अंजाम देने लगे। दूसरी तरफ नौसेना के अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ धौला कुआं ऑफिसर्स क्वार्टर्स कॉलोनी में रहते थे। बड़ी बेटी 16 साल की थी जिसका नाम था गीता। वो जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी। 14 साल का छोटा बेटा था संजय, जो मॉडर्न स्कूल में 10वीं की पढ़ाई और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। एक दिन गीता को ऑल इंडिया रेडियो से युवाणी के वेस्टर्न सॉन्ग्स इन द ग्रुप प्रोग्राम में हिस्सा लेने का ऑफर आया। प्रोग्राम 26 अगस्त को रिकॉर्ड होने वाला था और उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। इस बात को लेकर चोपड़ा परिवार काफी खुश था। आकाशवाणी के दफ्तर गीता को जाना था, लेकिन साथ में कोई चाहिए, इसलिए उसके साथ उसका छोटा भाई संजय भी जाने वाला था। 26 अगस्त को शनिवार शाम 6 बजे दोनों भाई बहन धौला कुआं ऑफिसर्स क्वार्टर्स से संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी स्टूडियो की ओर निकले। बाहर बादल छाए थे और सुबह से ही रह रहकर बारिश हो रही थी। चोपड़ा फैमिली ने तय किया था कि शो के बाद कैप्टन चोपड़ा बच्चों को आकाशवाणी भवन के गेट से पिकअप कर लेंगे। घर से निकलते ही उन्हीं की कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने उन्हें गोल्ड डाकखाना तक लिफ्ट दी। यहां से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूर था। उन्हें टैक्सी से वहां जाना था। गीता अपने भाई के साथ टैक्सी का इंतजार कर रही थी। उसी रास्ते से शिकार की तलाश में रंगा बिल्ला गुजर रहे थे। उनकी नजर गीता और संजय पर गई। उन्होंने योजना बनाई, दोनों का अपहरण कर उसके घर वालों से मोटी फिरौती वसूल करेंगे। उनके पास वही कुछ दिनों पहले चुराई हुई पीले रंग की फिएट कार थी। वो गीता और संजय के सामने जा रुके। अरे बेटा, कहाँ जाना है? आकाशवाणी भवन। आओ बैठो, हम छोड़ देते। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे टैक्सी से। अरे चलो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। संजय, जाए क्या? चलो।
जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, बैठो। दुर्भाग्य से गीता अपने भाई के साथ रंगा बिल्ला की गाड़ी में चढ़ गई थी। क्यों जा रहे हो आकाशवाणी भवन? मेरी दीदी का शो है। अरे वाह। अंकल, लगता है हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, यहाँ से तो शॉर्टकट है। नहीं, मुझे पता है ये गलत रास्ता है। गाड़ी रोको। हाँ छोड़। गाड़ी रोको। तेरी तो साले। संजय के कंधे पर रंगा ने चाकू से वार कर दिया। आगे जो होने वाला था उसकी उन मासूमों ने कल्पना भी नहीं की होगी। इधर घर पर रोमा यानी गीता की माँ 8 बजे रेडियो पर अपनी बेटी की आवाज का इंतजार कर रही थी। रेडियो पर गीता को छोड़कर सभी की आवाज आ रही थी। शो खत्म हो गया, लेकिन गीता नहीं आई। रोमा को लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। गीता के पिता मदन मोहन चोपड़ा 9 बजे अपने बच्चों को वापस लाने आकाशवाणी भवन पहुंचे तो वहां बच्चों का कोई पता नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि गीता और संजय आए ही नहीं। मोहन आकाशवाणी भवन से सीधा पुलिस स्टेशन भागे। इधर रंगा बिल्ला की गाड़ी में संजय की पूरी शर्ट खून से भीग गई थी। गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल खींचने लगी। रंगा एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरे हाथ से गीता के हाथों पर जोर जोर से चाकू के वार कर रहा था। गाड़ी शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। तभी संजय ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी भगवान दास नामक युवक ने संजय की आवाज सुनी और उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मगर रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। हेलो, पुलिस स्टेशन, शंकर रोड पे MRK 8। हथियार से किया गया था। रिपोर्ट में एक और बात सामने आई। हत्या से पहले गीता का बलात्कार हुआ था। मीडिया ने इस केस को सर पर उठा लिया। भारत की जनता रास्ते पर उतर आई। देश के बड़े नेता गीता के माता पिता से मिलने आने लगे। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। उनकी कोशिशें जारी थी। रंगा बिल्ला का गाड़ी नंबर फर्जी निकला था। वो गाड़ी दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में लावारिस खड़ी मिली। मुंबई पुलिस भी रंगा बिल्ला को ढूंढ रही थी। गाड़ी में मिले फिंगरप्रिंट मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज रंगा बिल्ला के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। मुंबई पुलिस के पास उनकी तस्वीर तो थी ही। उस दिन से सभी अखबारों में रंगा बिल्ला की कई तस्वीरें दिखाई जाने लगीं और एक दिन रंगा बिल्ला खुद पुलिस के पंजे में आ फंसे। मासूम बच्चों की हत्या के बाद रंगा बिल्ला दिल्ली से मुंबई गए और फिर वहां से आगरा से दिल्ली आते हुए रंगा बिल्ला कालका मेल में गलती से सैनिकों के डिब्बे में चढ़ गए। वहां एक सैनिक ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे ही डंडे पड़े रंगा बिल्ला ने सारे गुनाह कबूल कर लिए। 7 अप्रैल 1979 को कोर्ट ने उन दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई और 31 जनवरी 1982 को दोनों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस केस के बाद भारत सरकार ने गीता और संजय चोपड़ा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा और आज भी उनके नाम पर हर 26 जनवरी को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये थी रंगा बिल्ला केस की पूरी कहानी।